जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो जी, आज हम देखेंगे CS 202 की जीडीबी का आइडिया सॉल्यूशन, ठीक है? मैंने अपनी क्विज़ वाली वीडियो में आपसे कहा था क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक कोई भी असाइनमेंट इसकी असेसमेंट होगी, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर मुझे आज थोड़ा-सा टाइम मिल गया, तो मैंने कहा चलें इसका भी सॉल्यूशन बना के आपके साथ शेयर कर देते हैं। आई थिंक सो इसकी नोटिफ़िकेशन 23rd मई की आई हुई थी, ठीक है? मेरे पास टाइम नहीं था, इस वज़ह से नहीं शेयर कर सकती, लेकिन आज मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला, तो मैंने जल्दी से बना ली। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि अभी इसकी ओपनिंग डेट भी बाकी है और क्लोजिंग तो ऑब्वियसली बाकी ही होगी। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे एक चीज़ अगर जिन लोगों को तो पता है दैट्स वेरी गुड और ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है क्योंकि आप प्रीवियस जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं CS 22 इस तरह तो नहीं होती कि फर्स्ट सेमेस्टर में हो या इस तरह से। लेकिन फिर भी जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है मैं उनको बता दूँ कि जो आपकी असाइनमेंट होती है उसका आपको एक ग्रेस पीरियड मिल जाता है मतलब एक ग्रेस डे मिल जाता है, ठीक है ना? लेकिन जो जीडीबी होती है वो जिस डेट पे कहा जाए क्लोज़ होती है, उसी पे क्लोज़ हो जाती है। इसका कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो है 30 मई को ओपन होगी और 31st मई को क्लोज़ हो जाएगी। इसलिए एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है इसका आप सॉल्यूशन बना के रख लें ताकि आप ओपनिंग डेट पे ही इसको सबमिट करा दें, ठीक है? तो चलें जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं देखना कि क्या-क्या है इसमें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की नेक्स्ट जितनी भी असेसमेंट्स हों, जिन भी बुक्स की हों, वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाएँ, ठीक है? इसके अलावा और भी कोई आपकी बुक्स हैं प्रोग्रामिंग की या कोई और जिनका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में बताया करें। वी विल ट्राई कि आपको जो है उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएँ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं एज़ यूजुअली जैसे कि होता है ऑलवेज़ हम व्यू की इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं, ठीक है? तो उसमें ये इसकी तो 2-4 मोटी-मोटी इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्लेजरिज़्म वगैरह का इश्यू ना हो आपकी किसी भी असेसमेंट में, असाइनमेंट हो, जीडीबी हो या कुछ भी, ठीक है? और इसके अलावा आपने इर्रेलेवेंट डिटेल नहीं लिखनी जीडीबी में। फिर इसके अलावा और क्या होता है? हाँ, फ़ॉन्ट स्टाइल बताया हुआ था और आपका जो है क्या नाम लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़ बताया हुआ था, ठीक है ना? ये 2-4 जो है वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो थी वो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि भई जीडीबी का कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं होता है, ठीक हो गया? तो चलें सॉल्यूशन की तरफ नहीं पहले तो हम इसका क्वेश्चन देखेंगे फिर सॉल्यूशन देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे उन्होंने ने जीडीबी का टॉपिक ये दिया हुआ था क्रिएटिंग अ वेबसाइट और डेवलपिंग एन एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है? किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करना हो तो या फिर डेवलप करना हो तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं लैंग्वेजेस की, ठीक है? ऐसा तो होता नहीं कि किसी एक लैंग्वेज से आपकी सारी की सारी वेबसाइट रेडी हो जाए, ठीक है? उसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है? उनमें क्या कौन-कौन सी होती हैं वो देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एंड मार्कअप लैंग्वेजेस, ठीक है? तो अब इनकी डिटेल फिर किसी दिन पढ़ लेंगे, अभी जल्दी से जो है सॉल्यूशन को देख लेंगे, लेकिन थोड़ा-थोड़ा मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी, ठीक है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ जैसी जस्ट लाइक आप लोग यूज़ करते हो ये सी प्लस प्लस, सी शार्प जावा एंड ऑल दैट सारी-सारी, ठीक है ना? उसके अलावा स्क्रिप्टिंग जो है, स्क्रिप्टिंग में हमारे आ जाती है पीएचपी आई थिंक सो स्क्रिप्टिंग में आ जाती है, ठीक है? मार्कअप जो होती है वो हमारी एचटीएमएल एंड सीएसएस हो जाती है, ठीक है ना? तो ये सारी जो कैटेगरीज़ है ना ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस की हैं, ओके। उसके बाद है दीज थ्री कैटेगरीज सर्व एज द फंडामेंटल पिलर्स फॉर बिल्डिंग अ वेबसाइट और एप्लीकेशन, ठीक हो गया। तो उन्होंने 2 केस पहले तो उन्होंने हमें ये चीज़ बताई हुई है ना, ठीक है, कि आप जब भी कोई वेबसाइट क्रिएट करते करते हो तो उसमें कुछ लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, ठीक है? कुछ लैंग्वेजेस की कैटेगरी होती हैं, उन्होंने वो बताई हुई हैं, फिर उन्होंने बताया हुआ है कि ये फंडामेंटल पिलर्स होते हैं, किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन को क्रिएट करने के, ठीक है? अब जैसे सीएस 619 वाले हैं, तो उनको काफ़ी इस चीज़ से फ़ैमिलियरिटी होगी होगी कि जिस तरह से उनके प्रोजेक्ट्स आते हैं, कुछ वेब बेस होते हैं, कुछ जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं, फिर कुछ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होती हैं, तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, ठीक है? तो ये बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसा नहीं होता कि कोई एक लैंग्वेज अकेली जो है वो कोई एप्लीकेशन या कोई वेब क्रिएट कर दे, ठीक है? बहुत सारी 1, 2, 3 लैंग्वेजेस मिलके जिससे फ्रंट एंड, बैक एंड, ठीक है ना? ये सारा आपका बन रहा होता है, तो उनको यूज़ करके फिर आप लोग कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाते हो, ठीक है ना? तो केस नंबर 1 में उन्होंने क्या कहा है, लेट्स कंसीडर अ सिनेरियो वेयर अ पर्सन यूजिंग अ पीसी वांट्स टू परफॉर्म टास्क लाइक राइटिंग डाटा टू अ सीडी और कॉपिंग फाइल्स टू अ पेन ड्राइव, ठीक है?
तो to accomplish these tasks, the person interact with software that includes a set of instruction or code. अच्छा, उन्होंने एक हमें छोटा सा सिनेरियो बताया हुआ है कि एक बंदा है भाई, तो वो ये काम करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? पीसी वांट्स टू परफॉर्म टास्क लाइक राइटिंग सीडी पे डाटा राइट करना चाह रहा है या फिर फाइल्स को कॉपी करना चाह रहा है टू अ पेन ड्राइव, ठीक है? तो ये सारा वो टास्क कर रहा है। सही हो गया। अब दूसरा भी हम सिनेरियो पढ़ लेते हैं। लेट्स कंसीडर एन एक्टिविटी वेयर यू क्रिएट अ स्ट्रक्चर फॉर द डाटा आर डिजाइन द appearance ऑफ अ पेज विदाउट इन्वॉल्विंग एनी लॉजिक, एल्गोरिदम और कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चनिंग। अच्छा जी, दूसरा केस क्या है? एक दूसरा बंदा है, हम 2 बंदों को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना? एक है जिसने क्या करना है, सीडी पे डाटा राइट करना है, ठीक है? और दूसरे ने क्या करना है, दूसरे ने सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ठीक है? डिज़ाइन बनाना है, एक मतलब कि फ्रंट एंड समझ लें आप, ठीक है ना? तो उसमें कोई भी लॉजिक, एल्गोरिदम या कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चनिंग कुछ भी यूज़ नहीं होगा। तो उन्होंने पूछा क्या, इन दोनों को दे के तो उन्होंने क्या कहा हुआ है कि व्हिच कैटेगरी ऑफ लैंग्वेजेस डू यू बिलीव द अबव ऑपरेशंस केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 फॉल अंडर। कहता है कि अब ये बताओ आप कि जो केस नंबर 1 था उसमें कौन-सी लैंग्वेजेज़ यूज़ होंगी और केस नंबर 2 था उसमें कौन-सी लैंग्वेजेज़ यूज़ होंगी, ठीक है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज़ और मार्कअप लैंग्वेजेज़, ठीक है? तो 3 उसने बताई हुई हैं। उन्होंने पूछा हुआ है कि बताएँ इनमें से कौन-सी कैटेगरी में कौन-सा सिनेरियो फ़ॉल करता है, ठीक हो गया? प्रोवाइड लॉजिकल रीज़निंग टू जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है? तो लॉजिकल रीज़निंग आप लोगों ने खुद क्रिएट करनी है, मतलब इसको थोड़ा-सा पढ़ेंगे, पढ़ा भी हुआ होगा, जिन्होंने लेक्चर्स वगैरह लिए होंगे उनको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज़ की। लेकिन आप लोगों ने देखना है, थोड़ी-सी सर्चेज़ कर लें, गूगल से देखें कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज़ क्या होती हैं, ठीक है? प्रोग्रामिंग का तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी हद तक पता होगा। उसके अलावा जो मार्कअप लैंग्वेजेज़ होती हैं, वो क्या होती हैं और फिर वो उनके मतलब क्या-क्या पर्पसेज़ होते हैं, तो देखना आपको कितने अच्छे से ये सिनेरियो समझ आ जाएगा, ठीक है? तो मैंने जो सॉल्यूशन आइडिया सॉल्यूशन आपको देना है, वो भी हम देख लेते हैं। तो चलें जी, देखते हैं यहाँ पे मैं आपको आइडिया सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। केस नंबर 1 में क्या कहता है? फॉर टास्क लाइक राइटिंग डाटा टू अ सीडी और कॉपिंग फाइल्स टू अ पेन ड्राइव, द पर्सन इंटरैक्ट विद सॉफ्टवेयर दैट इंक्लूड्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कोड। ठीक है? कहता है केस नंबर 1 में ये हो रहा था कि वो सीडी पे डाटा राइट करना चाह रहा था, ठीक है? और कॉपिंग फाइल करना चाह रहा था टू अ पेन ड्राइव, ठीक है? तो वो जो पर्सन है वो किससे इंटरैक्ट करता है? सॉफ्टवेयर से, ठीक है? इंक्लूडिंग क्या चीज़? इंस्ट्रक्शन यानी कोड। कोड बेसिकली भी हम देखें तो कोड तो हम प्रोग्रामिंग में ही करते हैं ना, ठीक है? तो ख़ैर ये मत समझिएगा कि सिर्फ़ प्रोग्रामिंग में ही करते हैं, एचटीएमएल का भी कोड होता है, ठीक है? सीएसएस का भी कोड होता है। वैसे एक वो क्या कहते हैं रफ़ सा आइडिया बना हुआ था ना, अच्छा कोडिंग, अच्छा प्रोग्रामिंग, तो दैट्स व्हाई मैंने आपको कहा, ठीक है? बाकी कोड ही होता है, लेकिन वो कहता है कि वो सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करना चाह रहा है, ठीक है ना? तो फिर क्या है? इन दिस केस द ऑपरेशंस आर रिलेटेड टू इंटरैक्टिंग विद द सिस्टम एंड परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क, ठीक है? इसमें वो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करना चाह रहा है और कुछ स्पेसिफिक टास्क उसने परफॉर्म करने हैं, ठीक है? जिसमें ज़ाहिर है कुछ लॉजिक यूज़ होगा, कुछ उसमें एल्गोरिदम्स यूज़ होंगे, ठीक है ना? तो उसको हम क्या कहेंगे? दीज़ टास्क रिक्वायर द यूज़ ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक हो गया जी? क्योंकि हम उसमें लॉजिक्स यूज़ करेंगे, एल्गोरिदम्स यूज़ करेंगे, ठीक है? तो वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ होंगी, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ क्या होती हैं, उसकी डेफिनिशन भी बता देती हूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ आर यूज्ड टू क्रिएट सॉफ्टवेयर, डिफाइन एल्गोरिदम्स एंड प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू परफॉर्म डिज़ायर्ड टास्क। ठीक है? समझ आ गई है ना? कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ किस लिए यूज़ होती हैं? वो होती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए या फिर एल्गोरिदम को डिफाइन करने के लिए या फिर इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम को कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उनको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़, ओके? They are designed to be compiled or interpreted and executed by a computer. Okay. In this given scenario, the instructions are code that enables the person to perform tasks like writing data to a CD or copying file to a pen drive would be written in a programming languages, ठीक है? Which is then executed by the computer to carry out the desired operation. हमने इसमें क्या करना है? हमें अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू ही परफॉर्म करवा सकते हैं। ओके हो गया? और इसके अलावा ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनकी थोड़ी-सी उन्होंने डेफिनिशन बता दी हुई है कि इनमें कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और ये सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो आई थिंक सो अब तक आपको समझ आ गई होगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या चीज़ होती हैं और ये केस 1 में किस तरह से यूज़ हो रही हैं। ओके हो गया? अब हम केस नंबर 2 को देख लेते हैं।
तो यहाँ पे एक मतलब क्या कहते हैं कंक्लूजन है, देयरफॉर द ऑपरेशंस डिजायर्ड इन केस नंबर 1 फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके। उसके बाद सेकंड केस जो है वो है हमारे पास, इन दिस केस वेयर यू आर क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर फॉर डाटा और डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ अ पेज विदाउट इन्वॉल्विंग एनी लॉजिक, algorithm or computer based questioning. ठीक है। The operations are primarily related to defining the structure and presentation of content. These operations are typically handled by markup languages. ठीक है। HTML and CSS से हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन के फ्रंट एंड को तैयार करते हैं। फ्रंट एंड जो होता है वो किसी भी एप्लीकेशन का अपीयरेंस होता है, उसमें थोड़ी सी डिजाइनिंग होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें किसी किस्म का कोई लॉजिक, कोई एल्गोरिदम यूज नहीं हो रहा होता। इसलिए केस 2 में जो हमारे पास यूज होंगी वो मार्कअप लैंग्वेजेस होंगी। इज दैट क्लियर? आई थिंक सो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह। उसके बाद मार्कअप लैंग्वेजेस को भी देख लेते हैं। मार्कअप लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट ऑफ वेब पेजेस और डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। किसी भी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि किसी भी वेबसाइट का आपने स्ट्रक्चर बनाना हो या उसकी अपीयरेंस को गुड लुक बनाना हो तो वो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, मार्कअप लैंग्वेजेस। दे आर नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बट प्रोवाइड अ वे टू एनोटेट एंड डिस्क्राइब एलिमेंट्स विद इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है। किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर ही आपको एलिमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं। मार्कअप लैंग्वेजेस सच एज HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज and define the structure of the web pages, while CSS cascading style sheets is used for defining the visual presentation of those pages। ठीक है। ये जो मार्कअप लैंग्वेज होती है ना, मतलब HTML, ये आपकी पूरी वेबसाइट का, ठीक है, यहाँ वेब पेजेस का स्ट्रक्चर तैयार करती है। जिस लाइक जैसे आपने टेबल्स बनाने हो, फॉर्म्स बनाने हो, तो उसमें जो ब्लॉक्स होते हैं वो सारे आप HTML के थ्रू तैयार करते हो। ठीक है। उसके बाद जो CSS होती है वो आपकी डिजाइनिंग, कलरिंग और इसको आसान कर देती है। ठीक है। तो ये जो सेकंड केस है इसमें हमारी मार्कअप लैंग्वेजेस यूज होंगी। देयरफॉर द ऑपरेशंस डिस्क्राइब्ड इन केस नंबर 2 फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ मार्कअप लैंग्वेजेस। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ भी बहुत अच्छे से आ गई होगी। और अगर समझ आ गई है, अच्छी लगी है, तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अप्रिसिएशन भी तो देनी आपकी बनती है ना। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।